हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू को आज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक कनेक्टिव टिश्यू याद रहे। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में एक सीमेंट मटेरियल के जैसे वर्क करता है। मीन्स हमें एक बिल्डिंग तैयार करनी है और एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ईटा, लोहा, कंक्रीट, इन तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीन चीज़ों के द्वारा हम घर तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सीमेंट मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना सीमेंट मटेरियल के हम घर तैयार नहीं कर सकते। तो सीमेंट मटेरियल क्या करता है? इन सारी चीज़ों को जोड़ने का काम करता है और घर को सही आकृति और साइज से प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स को जोड़कर और हमारे बॉडी के सभी स्ट्रक्चर को जोड़कर हमारे शरीर को सही तथा निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये था एग्जाम्पल। अब आगे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है। ठीक है। सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के सभी पार्ट में फैला होता है। हमारे बॉडी के सभी पार्ट में फैला होता है। ठीक है। थर्ड, यह टिश्यू बॉडी के सभी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर को आपस में बांधकर बॉडी को सही तथा निश्चित आकृति प्रदान करता है। ठीक है। चौथा, कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं वह दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पांचवा, इन सेल्स के दूर दूर प्रेजेंट होने के कारण इन सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। छठवा, सभी कनेक्टिव टिश्यू एक अविकसित सेल से विकसित होते हैं। मिस जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके सेल कैसे रहते हैं? अविकसित होते हैं। उन्हीं के द्वारा कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए फाइब्रोब्लास्ट सेल कैसी सेल है? अविकसित सेल है। उसके द्वारा लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट से कार्टिलेज टिश्यू का निर्माण होता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल से बोन टिश्यू का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। पहला, प्रोटेक्शन मीन्स हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। सेकेंड, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट मीन्स हमारे शरीर के ऑर्गन्स स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखता है, मीन्स जोड़ के रखता है, हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करता है, मीन्स परिवहन का भी कार्य करता है। जैसे ब्लड क्या करता है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के सभी सेल्स तक लेके जाता है और सेल्स से CO2 को लंग्स तक लेके आता है। फोर्थ, इंसुलेशन मीन्स हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको बना के रखता है, मीन्स इंसुलेटर का वर्क करता है। सिक्स, एनर्जी स्टोरेज मीन्स यह एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मीन्स हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी एनर्जी मिल जाती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है उसको कनेक्टिव टिश्यू क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है और हमें जब ज़रूरत है तब हमें वो प्रोवाइड करता है। जैसे हम फास्ट रहते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो कौन प्रोवाइड करवाता है? कनेक्टिव टिश्यू ही हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले टिश्यू के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।